ठीक है बच्चा। देखो बच्चा, हम लोग समास पढ़ रहे हैं और समास का आज जो हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था समास होते क्या हैं। उसके अलावा उसी वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास को बताया था। फिर दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास और कर्मधारय समास। देखिए, द्विगु समास और कर्मधारय समास दोनों जो हैं तत्पुरुष समास के हिस्सा हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के भाग हैं, लेकिन तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है तो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। इन दोनों को एक साथ इसी वीडियो में आज समाप्त कर लेते हैं। ठीक, क्लियर। तो तत्पुरुष समास हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास पढ़ेंगे। ठीक है, एक खास बात और देखो, यहाँ पे कोई ऐसे भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक ऐसा भी शब्द देखने को मिल सकता है जिसमें एक से अधिक समास हो सकते हैं। अभी उदाहरण हम कुछ देंगे, समझाएंगे। जब आप इनको समझा देंगे तब आपको कुछ ऐसे भी शब्द आपको दिखाएंगे जिसमें एक से अधिक समास हो सकते हैं। और एग्जाम में अगर आता है, ठीक है, तो कौन से समास पर आप टिक करके आओगे ये भी बात आपको बताएंगे। तो पहले आप ये सब पढ़ लेते हैं कि द्विगु समास क्या है। अगर द्विगु समास की बात करें तो इसको पहचानोगे कैसे? द्विगु, जैसे ही द्विगु समास की बात करोगे तो दी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? दी। और दी का मतलब यहाँ होता है दो, और दो क्या है? एक संख्या। दो क्या है? मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है। अगर देखो, हमने क्या बताया, द्विगु समास में दी जैसे इसमें लगा हुआ। इससे पहले द्वंद्व माले जो समास होता था उसमें द्वंद्व लिखा था, दी थोड़ा लिखा था। तो केवल द्विगु समास जो है उसमें शुरुआत में ही दी लिखा है, और दी का मतलब होता है दो, और दो एक क्या है? संख्या। और ये समास जो है द्विगु समास, ये संख्यावाची समास है। कैसा है? यानी इसमें ज़्यादातर उदाहरण जो आपको देखने को मिलेंगे सब संख्या से जुड़े हुए उदाहरण देखने को मिलेंगे। बात समझ पाई कि नहीं? ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो, इस समास का जो पहला पद होता है, जिस पहला पद जो होता है उस पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पूर्व पद। यानी इस समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। कैसा होता है बच्चा? संख्यावाची होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो इस समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। अभी एक बात आपको बता ही चुके हैं कि जो द्विगु समास है ये तत्पुरुष समास का हिस्सा है। किसका? ये तत्पुरुष समास का हिस्सा है। तो ये बात हम आपको पहले बता चुके थे। अच्छा, ये भी बताया था, जब बताया था समास कुल कितने प्रकार का, समास जो कितने प्रकार के हैं? 4, मुख्य रूप से 4 प्रकार के। अव्यय भाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा तत्पुरुष। तत्पुरुष के द्विभाग, तत्पुरुष के द्विभाग, द्विगु समास और कर्मधारय। तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर मतलब पीछे वाला, पीछे वाला जो पद है वो प्रधान होगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो ये अगला टर्म लिखा हुआ है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। ये तो पहले से सब क्लियर है। आगे देखो, इसके पद में 1 से 9 तक की संख्याएं आ सकती हैं। जैसे 2 के लिए दी, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए, ठीक है, चौ, 5 के लिए पंच, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर 6 के लिए 6, ऐसे करके 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं पूर्व पद में आ सकती हैं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? इसके अलावा यहाँ पर संख्याएं 10 के गुणज के रूप में भी आ सकती हैं। किसके रूप में आ सकती हैं? 10 के गुणज के रूप में भी आ सकती हैं। जैसे ये को यू कैसे, ये माँ का इस मतलब, तो अगर हम कहते हैं शतक, शतक, तो शतक का मतलब क्या होता है? 100। शतक का मतलब क्या होता है? 100। और 100 जो है 10 का गुणज नहीं है क्या? 10 × 10, ठीक है। तो इसमें जो उदाहरण है संख्याएं वाले होते हैं। ज़्यादा ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट, ठीक है। संख्याओं वाले उदाहरण होते हैं, पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसके अलावा संख्याएं 1 से 9 तक आ सकती हैं, और 10 जो है 10 के गुणज के रूप में भी संख्याएं आ सकती हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, सीधा जो इसके उदाहरण हैं उन उदाहरणों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बस क्लियर हो जाएगा। द्विगु समास ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम सरल सा है, कुछ नहीं। बस द्विगु समास संख्या याद रखो। द्विगु समास से क्या याद रखना है? संख्या। तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है नवनिधि, नवनिधि, तो 9 निधियों का समाहार या समूह। 9 निधियों का समाहार या समूह, समूह मतलब इकट्ठा कर दो। तो 9 निधियों का समाहार, 9 समझ में आया? 9 मतलब संख्या 9 है। आगे देखो, संख्या आ गई 9 की नहीं? आगे देखो, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार या समूह, ठीक है। 3 त्रिवेणी, 3 से 3 आगे देखो, संख्या आ रही है कि नहीं? त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। तो 3 से 3 बन गया, संख्यावाची है। सारे उदाहरण से देखो, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह,
तो सप्त मतलब 7 द्वीपों का समूह संख्यावाची है। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। चौ से 4 राह का समूह। पंचमढ़ी 5 मढ़ियों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। देखो संख्या सब में आ रही है, सब में संख्या मिलेगी। 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह। दोपहर 2 पैरों का समूह। 2 पैरों का समूह। दोपहर होती 2 पैरों का, सुबह वाला पैर, शाम वाला पैर, ठीक है। आगे देखो 9 रात्र 9 रात्रियों का समूह। चौमासा 4 मासों का समूह, या समाहार या समूह एक ही बात है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी कहलाता है। सप्ताह 7 दिनों का समाहार। त्रिफला 3 फलों का समूह। देखो समूह समाहार में अंतर बस इतना है कि जो जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है चौमासा 4 मासों का समाहार, तो समाहार का मतलब जो महीना है वो इकट्ठा करके तुम ला थोड़ा सकते हो। कोई चीज़ जैसे मालूम कई दिन 4 पिनों का समूह बना दिया तो इन 4 पिनों को इकट्ठा करके ला देनी हो तो समूह ही का। लेकिन अगर हम यूँ कई दिन 4 महीनों का समूह, तो 4 महीना का हाथ में पकड़ के इसे इकट्ठा ला सकते हो। तो जब नहीं जो चीज़ों को आप इकट्ठा पकड़ के ला सकते हो तो उसके लिए समाहार शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? समाहार। लेकिन समूह भी लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना अंतर है। आगे देखो सप्ताह 7 दिनों का समाहार। त्रिफला 3 फलों का समूह। त्रिफला चूर्ण आता है पेट के लिए। दुरा 2 राहों का समाहार। दुरा। चौरा 4 राहों का समाहार। चौपाया 4 पाँव वाला, ठीक है। चतुष्कोण 4 कोण वाला। पंचनद 5 नदियों का समूह। त्रिकाल 3 कालों का समूह। दुनाली 2 नालियों का समूह। दुनाली बंदूक को कहते हैं जिसमें 2 नलियां निकली होती हैं, राइफल होती है, उसे दुनाली कहते हैं। दुपट्टा 2 पट्टों का समूह। दुपट्टा जो होता है 2 पट्टों का समूह, एक इधर पहले वैसे दुपट्टा चलता था। नहीं, बात तो अलग अलग प्रकार के चल गए। पहले दुपट्टा का मतलब यही है कि ऐसा ये दुपट्टा ऐसा बना होता था दुपट्टा, एक पट्टी इधर ऊपर रंग बिरंगी, मतलब एक कलर की ऐसी, और एक पट्टी इधर यह वाली, ये हो गया दुपट्टा, ठीक है। इसीलिए उसका नाम हो गया क्या? दुपट्टा। गमछा मछा जो होती ऐसे तो होती, तो पहले असली में ऐसे दुपट्टा रहता था, अब अलग अलग तरीके का कर दिया, इसीलिए 2 पट्टों का समूह कह देते हैं दुपट्टा, ठीक है। आगे देखो तिरंगा 3 रंगों का समूह। सब में देखो संख्या मिलेगी। तिमाही 3 माह का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, दोबारा हो गया। तिकोना 3 कोनों वाला। चौमासा 4 मासों का समूह, ठीक है। चौमुखा 4 मुखों वाला। चवन्नी 4 आनों का समूह, ठीक है। 4 आनों का समूह। एक चवन्नी में कितने पैसा? एक चवन्नी में कितने पैसा? चवन्नी 25 पैसा, ठीक है। तो याद रख लेना इसको, ठीक है। एक चीज़ देखो, अब अगर हम एक ये उदाहरण कह दें, कौन सा एक उदाहरण दे दें, जैसे दशानन। दशानन, तो दशानन जो शब्द है इसमें भी तो 10 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, संख्यावाची शब्द है। तो कह दो फिर ये वाला समास द्विगु समास हो सकता है। या अगर हम ये कह दें चतुरानन, 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 ठीक है। चतुरानन, तो इसमें चतुर 4 शब्द के लिए आया है चतुर, तो इसमें भी द्विगु समास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर एग्जाम में ध्यान सुनिए, ये आ जाए चतुरानन में कौन सा समास है, तो चतुरानन में कौन समास है ये उदाहरण दे और ऑप्शन में तुम्हें द्विगु दे दे, इसके अलावा अव्ययी भाव दे दे, तत्पुरुष दे दे, और इनमें से कोई नहीं दे दे, तो कौन सा लगा के आओगे? द्विगु। आई बात। लेकिन अगर ये जो उदाहरण असली रूप में है किसका है? ये बहुब्री ही का है। तो अगर द्विगु के साथ बहुब्री दे दे तो बहुब्री मार के आओगे। समझ पाए? क्लियर? तो तुम्हें कई शब्द ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें द्विगु समास भी होगा, उसमें बहुब्री भी होगा, उसमें कर्मधारय भी होगा, 3 हो। तो अगर 2 ऑप्शन मिल जाए एक जैसे, तो तुम कौन सा, अगर उसमें तुरंत जान जाओ कि
तीनों समास के उदाहरण मिल रहे हैं, उसमें लग रहा है कि तीनों हो सकते हैं, लेकिन जरा सा भी अगर इशारा कर दिया वो किसी तीसरी चीज़ की तरफ, मतलब भगवानों की तरफ अगर इशारा कर दिया तो तुरंत उसमें उदाहरण मार के आओगे बहुब्री का। किसका मार के आओगे? तो ये बात समझ में आएगी ना। अभी इसमें भी ऐसा उदाहरण देंगे, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, इनको मिटा देते हैं। तो ये सारे उदाहरण जो हैं हमारे द्विगु समास के हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें कुछ नहीं, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो पहले वाला जो पूर्व पद होता है वो पीछे वाले पद जिसे उत्तर पद कहते हैं उसकी विशेषता बता रहा होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बता रहा होता है। अच्छा, जो विशेषता बताए किसी चीज़ का उसे ही तो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। मेरी बात समझ पाए? तो जो विशेषता बताए उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष। क्या होता है? जैसे अगर हम कहते हैं राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो यहाँ विशेषता बताने वाला शब्द कौन है? अच्छा। राम की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा। तो अच्छा है विशेषण और राम है विशेष। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए, बहुत शब्द नहीं आया है, बहुत आया है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भी कुछ कहते होंगे, तो वो आगे पढ़ाएंगे तुम्हें। उसे कहते हैं प्राविशेष। क्या कहते हैं? प्राविशेष। ठीक है, आगे देखो, छोड़ो उसको। यहाँ पर पहली बात आप समझिए, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होता है। क्या होता है? विशेषण और विशेष। इसके अलावा उपमेय और उपमान होता है। क्या होता है? अगर उदाहरणों में उपमेय और उपमान देखने को मिल जाए तो उपमेय उपमान क्या? उपमेय उपमान मतलब किसी एक चीज़ की, साधारण चीज़ की तुलना किसी नायाब चीज़ से कराई जाए। ठीक है, तो जो साधारण चीज़ है वो उपमेय है और जो नायाब चीज़ है वो उपमान है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण जो है, सीता का मुख चंद्र के समान है। सीता का मुख चंद्र के समान, तो सीता का जो मुख है, चेहरा, वो चंद्रमा के समान है या चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चंद्रमा एक नायाब चीज़ है, अदिति है, एक है, ठीक, उससे तुलना करा रहे हैं सीता के मुख की। तो सीता का जो मुख है वो उपमेय है और जो चंद्रमा है वो उपमान है। जैसे हमने कह दिया तुम आइंस्टीन जितने बुद्धिमान हो, तो अगर हमने कहा आइंस्टीन जितने बुद्धिमान हो, तो आइंस्टीन कौन होगा? उपमान। तुम कौन हो गए? उपमेय। तो इसके उदाहरण में कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान ये देखने को मिलेगा और विशेषण और विशेष देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ जो उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे तो उसका जब विग्रह करेंगे तो उसमें रूपी शब्द निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? तो बस केवल आप इतना याद रखिए कि कर्मधारय में, कर्मधारय मतलब कर्म की विशेषता जो बताए, ठीक है, वही कर्मधारय। ऐसे याद रख लेना। ठीक है, कर्म की विशेषता वही कर्मधारय। ठीक, आई मेरी बात समझ में? तो देखिए, जिस समास में विशेषण विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये भी तत्पुरुष समास का हिस्सा होता है, तो बता ही चुके आपको। अगर तत्पुरुष समास का हिस्सा है तो भैया इसका भी उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद माने मतलब पीछे वाला जो पद होगा वो प्रधान होगा। उपमेय उपमान वाला समास होता है ये। इसके अलावा रूपक में रूपी शब्द यहाँ पे निकल करके आएगा। पहचान क्या है? तो पहचान देखिए, इसमें पहचान से जुड़े हुए कुछ शब्द आपको याद रखने हैं। जब इनका समास विग्रह करेंगे तो इसमें निकल करके आएगा है जो। क्या निकल के आएगा? ये किस में निकल के आएगा? जो विशेषण विशेष वाले उदाहरण होंगे उसमें है जो निकल के आएगा। जबकि उपमेय उपमान वाला जो जब उसका करेंगे विग्रह तो के समान निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? के। जबकि रूपक वाले में तो उसमें रूपी शब्द निकल करके आएगा। क्या निकल के आएगा? आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? चलो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला है लाल मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च। तो देखो, मिर्च तो जानते हो, मिर्च एक चीज़ है, नाउन है। अब मिर्च की विशेषता शब्द को बता रहा लाल। तो लाल है जो मिर्च, तो विशेषता कौन बता रहा है? मिर्च की, लाल। तो लाल हो गया विशेषण। लाल क्या हो गया? मिर्च हो गया विशेष। लाल हो गया विशेषण, मिर्च हो गया विशेष। इसलिए भैया विशेषण विशेष दोनों में आ रहा है, तो कर्मधारय समास। या ऊना याद रखे तो विच्छेद करोगे तो लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च। तो है जो शब्द आ रहा है ना, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर है जो शब्द आ जाए तो पक्का वो
कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। आगे देखो, काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, ठीक है। आगे देखो, महात्मा, तो महान है जो आत्मा, महान है जो, तो है जो इसमें विग्रह करने के बाद दिख रहा है। जैसे इसमें डायरेक्ट देखोगे तो तुम्हें नहीं विशेषण विशेष मिलेगा, लेकिन जब विग्रह कर रहे हैं तो है जो शब्द निकल के आया कि नहीं, तो तुरंत आप जान जाओगे कर्मधारय समास है। परमात्मा, तो परम है जो आत्मा, ठीक है। आगे देखो, नील गाय, नीली है जो गाय, है जो सब में निकल रहा है। मर्ग नयन, तो मर्ग के समान नयन, तो यहाँ देखो के समान आया, मर्ग के समान नयन। अब यहाँ पे जो है उपमेय उपमान है, क्या है, उपमेय, तो मर्ग के समान नयन, तो तुम्हारे नयन मर्ग के समान है। मर्ग मतलब हिरन, तो हिरन के जैसे नयन होते हैं बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, वही इस नयन तुम्हारे हैं। तो हिरन के नयन जो है वो क्या हो गया, उपमान, और तुम्हारा नयन उपमेय, तो यानी उपमेय उपमान का दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, यो उदाहरण देखो, यो तुम्हें कल भी मिलो रहा है, राजीव लोचन, मिलो रहा है कि नहीं, राजीव लोचन, किसका, इसका मतलब बताया था, राजीव के समान लोचन, राजीव के समान लोचन, तो राजीव माने कमल, कमल के समान लोचन माने आँखें, तो कमल के समान जिसकी आँखें हैं, अर्थात भगवान राम। तो राम, राम के लिए अगर कह दें तो यहाँ बहुब्री समास हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे देखें, राजीव के समान लोचन, तो के समान आ रहा है, तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन कह दो भाई जी अगर ये दोनों में आ जाए, मतलब एग्जाम में आ जाए कि राजीव लोचन में कौन सा समास है, और उसके बाद ऑप्शन में दे दे तत्पुरुष, दिगु, द्वंद, कर्मधारय, तो कर्मधारय पर टिक करके आ जाओ। लेकिन अगर ऐसा ना दे, तत्पुरुष, बहुब्री, कर्मधारय, दिगु, तब किस में लगा के आओगे, बहुब्री पे, किस में लगा के आओगे, तो यहाँ भी तीसरा इशारा हो रहा है, इसलिए बहुब्री पे लगा के आओगे, क्योंकि ये सही दोनों है, बिल्कुल 100% बराबर बराबर सही है, लेकिन आयोग वाले ज़्यादा वरीयता बहुब्री समास को देते हैं, ठीक है। आगे देखो, चरण कमल, तो कमल रूपी चरण, यहाँ रूपी शब्द आया है, कमल रूपी चरण। कनक लता, कनक रूपी लता, दे लता, दे रूपी लता, ठीक है। महादेवी, तो महान है जो देवी, वही उदाहरण देखिए। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, है जो सब निकल के आ रहा है। अब इसमें से तुम ढूंढ लोगे अपना कौन विशेषण कौन विशेष है। नीला आकाश, जिसमें है जो निकल के आए वो विशेषण विशेष वाला है, जिसमें के समान निकल के आ जाए वो उपमेय उपमान वाला, ठीक है। नील गाय, नीली है जो गाय। परमाणु, परम है जो अणु। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। अच्छा एक चीज़ देखो, पीताम्बर, तो पीताम्बर इसमें भी बहुब्री हो सकता है। पीताम्बर, पीले है जिसके अंबर, पीले हैं जिसके अंबर अर्थात कृष्ण, तो कृष्ण का भी ये हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं। आगे देखो, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, तो के समान यानी यहाँ पर उपमेय उपमान हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। आगे देखो, सुविचार, अच्छा है जो विचार। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। मालगाड़ी, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, आज तुम सारे दिमाग जो है लगाओगे, लेकिन ये फेल हो जाएगा। तुम्हारा कि भैया मैं तो कोनो वही नहीं मिल लो, माल को ढोने वाली गाड़ी, तो दिमाग लगाओगे तुम्हें, अच्छा कह दो, अच्छा भाई जी जब तुम दिमाग लगाओगे तो ना भगवानों वाले सिस्टम निकल रहा है, जो अव्यय भाव वाले में प्रा, उसमें प्रति, अनु, ये सब निकल करके आते हैं, आ, ठीक है, तो वो भी नहीं निकल करके आ रहा है। और फिर देखोगे, अच्छा दिगु समास का कोई चीज़ नहीं निकल करके आएगा, संख्या तो है ही नहीं। इसके अलावा वो वाला जो पढ़ाया तुम्हें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में विपरीत शब्द होने चाहिए, तो विपरीत शब्द भी नहीं है, मालगाड़ी हैं। अभी तत्पुरुष पढ़ाएंगे तो तत्पुरुष की अलग विशेषता, वो भी नहीं है, तो तुम्हें लगेगा कर्मधारय भी नहीं है, कौन सा है, कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। तो याद रखना, मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, यानी इसका विग्रह करोगे तो तुम्हें है जो के समान जरूर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो गाड़ी की विशेषता है कि वो माल ढोती है, गाड़ी की विशेषता है कि वो माल ढोती है, और कुछ गाड़ियों की विशेषता होती है कि वो सवारी ढोती है। समझ पा रहे नहीं, तो यहाँ विशेषण विशेष जरूर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है जो नहीं आया है विग्रह करते समय, तो ये एग्जाम में पूछा गया है और इसको लोग गलत करके आ जाते हैं, तो आपको नहीं करना है, ठीक है। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, ये भी देखो वैसा ही है, वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य, ठीक है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, रूपी शब्द आ गया, देखो दिखा दिया यहाँ रूपी। आगे देखो, अधमरा, आधा है जो मरा। महावीर, महान है जो वीर। महावीर किसके लिए आया था, हनुमान के लिए, तो यहाँ पे बहुब्री भी हो सकता है ये, और कर्मधारय भी है। कर कमल, कमल रूपी कर,
दे लता दे रूपी लता। और ऐसे ही ज़्यादातर उदाहरण मैं आपको दे दिए हैं, तो इनको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद कल एक वीडियो और आएगा, उसमें हम पूरा जो है तत्पुरुष समास उसको कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास के 6 भाग होते हैं और 6 भागों के हमें उदाहरण सहित पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना है, बाकी कल पढ़ेंगे।